सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन अमेठी में हालात अदालत की इस टिप्पणी से बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। जहां पर जिला मुख्यालय से लेकर प्रमुख बाजारों तक फुटपाथों पर अतिक्रमण का कब्जा है, वहीं दुकानों का सामान, ठेले और अवैध पार्किंग के चलते पैदल राहगीरों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे हादसों का खतरा लगातार बनता जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अमेठी में फुटपाथ वास्तव में पैदल यात्रियों को वापस मिल पाएगा या नहीं। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि सड़कें सिर्फ वाहनों के लिए ही नहीं है, बल्कि पैदल चलने वाले हर नागरिक का भी उन पर समान अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना संविधान के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अधिकार आम लोगों को वास्तव में मिल रहा है। जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानियां बयां करती हैं। शहरों और कस्बों के प्रमुख बाजारों में फुटपाथ या तो पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है, या दुकानों के सामान, ठेले और अवैध रूप से खड़े वाहनों ने उन्हें घेर रखा है। नतीजा यह है कि पैदल चलने वाले लोग मजबूर होकर सड़क पर चलते हैं, जिससे हर पल हादसे का खतरा बना रहता है। प्रशासनिक कार्रवाइयां अक्सर कागजों तक ही सीमित दिखाई देती हैं और समय समय पर चलने वाले अभियान भी अस्थायी समाधान नहीं बन पाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है या फिर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इस समय हम अमेठी बाजार के मुख्य कस्बे में हैं। यहाँ पर ये बस अड्डा है और यहाँ पे हम पूरा मुख्य रोड आपको दिखाएंगे। यहाँ पे किस तरीके से ठेले वाले बकायदा रोड को कब्जा करके रखे हुए हैं, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, ठेले हो या वाहन हो, वो बेतरतीबी से रोड के किनारे खड़े करके लोग गायब हो जाते हैं, जिसके कारण आए दिन पैदल चलने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सामने हैं, जहां पर रोड पर पूरा तरीके से जो है दुकानें लगी हुई हैं, ठेले सजे हुए हैं, और तो और जो उन पर खरीदने वाले व्यक्ति जाते हैं वो अपने वाहन को रोड पर खड़े करते हैं, जिसके कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। और ऐसे में लगातार जो है जो एक्सीडेंट है उसका भी खतरा बना रहता है। सामने ही रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर पूरे तरीके से सारी बाइकें, जो वाहन हैं, वो सीधा रोड के किनारे खड़े रहते हैं। लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और इस पर जो है क्या कुछ कार्रवाई होती है? ये सिर्फ खाना पूर्ति रहती है। ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार की समस्याएं होती हैं जो रोड फुटपाथ चलने के लिए, पैदल चलने के लिए, यात्रियों के लिए, उस पर अगर जाम लगा रहता है। एक दादा हम इनसे बात करेंगे। दादा ये बताएं, जो फुटपाथ है वो जो है पैदल चलने वालों के लिए होते हैं, जी जी, उस पर अतिक्रमण है, कैसे इसको देख रहे हैं आप? पूरा सड़क भरा हुआ है, लोग इसलिए समस्या क्या होती है इससे? समस्या आने जाने में दिक्कत होती है, पूरा जाम भरा रहता है, जाम लगा रहता है। ठेले वाले और जो स्ट्रीट वेंडर हमेशा कही रहा है। क्या कभी ये खाली भी दिखा है आपको? कभी नहीं दिखा। लेकिन प्रशासन तो कहता है कि हम खाली करवाते रहते हैं। तो कहने की बात। हाँ, वास्तविकता क्या है? हमेशा जो आप देख रहे हैं नीचे हमेशा नजारा ही रहता है, यहाँ से लेके चौक तक, सकरा तिराहे तक, उधर देवी पाटन तक, सब ही ककवा रोड भी है, वो तो अधिकतर भरा रहता है। रोड भरा रहता है, इसमें लोग जाते जाते 1 घंटे 1.5 घंटे जाम की स्थिति रहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बरकरार रहती है। और भी भाई साहब है भैया, ये देखा जा रहा है कि रोड को छोड़ दीजिए, जो रोड के किनारे नालियां हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं लोग अस्थायी रूप से दुकान लगा लिए हैं, और जहां पे पैदल चलना चाहिए वो जगह अतिक्रमण हो गई है। सबसे पहले अमेठी में समस्याएं तो देखिए बहुत हैं। अब समाधान पे आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि समाधान क्या। अब आप फुटपाथ दिखा रहे हैं, लेकिन फुटपाथ आज तक बना नहीं है। तो रोड साइड है, नालियां हैं, चलिए उनका बनना चाहिए, पर वो बनी नहीं है, लोग ठेलियां लगा रहे हैं। क्या इनको कहीं एक उचित स्थान प्रोवाइड किया गया कि यहाँ पर वेंडर जोन है, आप यहाँ पर बेचिए? इनकी भी अपनी एक समस्या है। आप यहाँ से विस्थापित इन्हें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जगह देंगे, लेकिन क्या सरकार ने इस पर कभी ध्यान दिया
सिर्फ ये समस्याएं कागजों पे धरी की धरी रह कहीं गई ना हैं। कहीं कागजों पे रहती है, लेकिन इसके लिए बगल ही अगर देखा जाए तो मैदान है, वहाँ पर दुकानें लगती हैं, तो अगर ये चाहे तो अपना स्थायी एक समाधान वहाँ पे निकल सकता है। अगर व्यापार मंडल चाहे तो व्यापार मंडल चाहे तो आपस में एक सहमति बैठक बनाकर इसका समाधान निकाला जा सकता है, पर यदि उससे पहले इन सब का क्या रजिस्ट्रेशन है व्यापार मंडल के अंतर्गत, क्या सभी वहां जाएंगे? प्रश्न चिन्ह यहाँ भी तो खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की क्या भूमिका रहती है? अगर देखा जाए तो जो आए दिन हादसे होते रहते हैं, रोड के किनारे गाड़ी खड़ी हुई या पैदल चल रहा है व्यक्ति, उसका एक्सीडेंट हो गया तो प्रशासन को देखिए किसी भी कार्य के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई होनी जरूरी है। अब प्रशासन जब तक जमीन पर उतरकर समस्याओं का समाधान नहीं खोजेगा या समस्याएं को नोट डाउन नहीं करेगा, तब तक उसका समाधान होना अनिश्चित है। निश्चित तौर पर अगर जो है समस्याओं का समाधान चाहिए तो निश्चित तौर पर उसको जमीनी हकीकत के रूप में बदलना होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फुटपाथ किसी दुकानदार का गोदाम नहीं है, किसी वाहन की पार्किंग नहीं है, और ना ही इसका कोई अस्थायी कोई जगह है। उनका निर्माण केवल और केवल पैदल चलने वाले जो यात्री हैं उनके लिए रहता है। लेकिन जब फुटपाथ अतिक्रमण की भेंट चढ़ जाते हैं तो लोगों का अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलना पड़ता है उनको। और ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो संदेश है वो स्पष्ट है कि पैदल यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। ऐसे में जरूरत सिर्फ अभियान चलाने की नहीं है, बल्कि नियमित निगरानी, प्रभावी कार्रवाई और अस्थायी व्यवस्था लागू करने की है। साथ ही दुकानदारों और आम नागरिकों को भी यह समझना होगा कि सार्वजनिक स्थान पर कब्जा किसी का अधिकार नहीं होता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन अदालत के निर्देशों का कितनी गंभीरता से इसको पालन करती है और लागू करती है। क्या शहरों के फुटपाथ वास्तव में पैदल चलने वालों को वापस मिल पाएंगे? क्योंकि सुरक्षित फुटपाथ सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि हर नागरिक का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। ऐसे में प्रशासन ये कहता रहता है कि हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन वह कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह पाती है। अस्थायी समाधान निकालना निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए एक चुनौती है, और ऐसे में कहीं न कहीं जिम्मेदारी व्यापार मंडल के लिए भी बनती है कि आखिर वह इन व्यापारियों के लिए क्या कुछ करते हैं। राजकुमार जायसवाल, एनबी न्यूज, अमेठी।